और अब देख लेते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। कटिहार के निवर्तमान एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन ने विदाई समारोह में फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार किया। यही नहीं, विदाई समारोह में डीएम और एसपी ने दोस्ती के तराने भी गाए। मुंगेर में एसपी आशीष भारती को विदाई दी गई। इस दौरान आयोजित समारोह में पुलिसकर्मी नाचते और गाते नजर आए। वहीं आशीष भारती भी अन्य पुलिस जवानों के संग जमकर झूमते हुए दिखे। सासाराम में पीएम को धमकी मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। 2 अप्रैल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद को धनंजय पासवान बताने वाला शख्स पीएम को धमकी दे रहा है। एसडीपीओ ने कहा कि गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट के दौरान स्वर्ण व्यवसायी की गोली मार दी। पीड़ित व्यवसायी गुड्डू महतो को एक गोली लगी, वो अस्पताल में भर्ती है। गया में पुरानी रंजिश में अपराधियों ने रामजी माझी नामक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही पथराव में एक सहयोगी भी घायल हो गए। गया में एक चौकीदार और उसके बेटे की दबंगई देखने को मिली है, जिसमें सरकारी जमीन पर बसे एक परिवार की जमीन पर कब्जा करने के लिए मारपीट और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। छपरा में मढ़ौरा थाना इलाके के पकहा गांव में 2 मासूमों को टिकोला चुराने के आरोप में रस्सी से बांधकर पीटा गया। बाद में पहुंचे परिजनों ने बच्चों को मुक्त करवाया, लेकिन जब वो मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। किशनगंज में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। सीवान पुलिस ने 15 एटीएम कार्ड के साथ एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जितेंद्र को पुलिस ने सराय मोड़ स्थित एक एटीएम से रंगे हाथ पकड़ा है। पूछताछ में अन्य साथियों का भी पता चला है, जिनको पुलिस तलाश रही है। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक दुकान से 13 लाख के जेवर लूट लिए और हथियार से मारकर दुकानदार को घायल कर दिया। दुकानदार के शोर मचाने पर लोगों ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। चतरा के पतरा गांव में एक लड़की ने घर पर बारात पहुंचने से पहले ही जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि लड़की को लड़का पसंद नहीं था और बिना उसकी रजामंदी के परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। पटना में यूपी से भागकर अपहरणकर्ताओं के चंगुल में फंसे बच्चे को पुलिस ने खोज निकाला है। बच्चे की माने तो कुछ लोग उसे एक घर में लेकर गए थे और जबरन उसे काम करवाया जाता था। आरा में बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह की गाड़ी को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि गाड़ी में बैठे पूर्व सभापति बाल बाल बच गए। टक्कर से उनकी गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर बिहार के आरा में हमला हुआ। ग्रामीणों के हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नीरज हत्याकांड का आरोपी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भक्कूरा गांव पहुंचा था। इसी सूचना पर आरा और धनबाद पुलिस की संयुक्त टीम उसे गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। गया में एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मची रही। अगलगी में लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेतिया में एक स्कूली छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई। छात्र का शव शौचालय की टंकी से बरामद किया गया है। घटना कालीबाग गोपी के जमादार टोला की है। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड स्थित अंधासुर पंचायत में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची कोचाधामन पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई है। गोपालगंज में बारातियों से भरी 2 गाड़ियों की भिड़ंत में ड्राइवर सहित 8 लोग घायल हो गए। घायलों में कई महिलाएं हैं, जिसमें 2 की हालत काफी गंभीर है। सभी घायलों को सीवान सदर अस्पताल भेजा गया है। छपरा के मशरक के पास सड़क पर खड़ी जेसीबी में बारातियों से लदी बोलेरो ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 लोग जख्मी हो गए। उसमें 8 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर किया गया है। सासाराम में बारात बस बिजली की चपेट में आ गई, जिसमें छत पर बैठे 6 लोग झुलस गए। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना चेनारी के तेंदुनी गांव की है। मुंगेर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। घटना तारापुर थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड मुख्य बाजार की है। मृतक भागलपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के मानिकपुर गांव का रहने वाला है। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी के बसैया गांव में एक महिला की हत्या कर शव को छुपा दिया गया। ससुराल वालों पर आरोप लगा है कि बाइक नहीं मिलने की वजह से हत्या कर दी गई। बिहार क्रिकेट के अच्छे दिन आने के संकेत मिल रहे हैं। 18 साल बाद बिहार क्रिकेट की टीम रणजी ट्रॉफी में खेलेगी। इस सिलसिले में बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान का ड्राफ्ट सौंप दिया है। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने पर बात कर सकते हैं। स्पेशल स्टेटस का मुद्दा सीएम नीतीश काफी समय से उठाते रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह को लेकर प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसकी बैठक 2 मई को यानी आज होनी है। सीएम इसी बैठक में शामिल होने दिल्ली गए हैं।
मुख्यमंत्री आज दिल्ली में बिहार सदन के भवन का शिलान्यास भी करेंगे। दिल्ली में द्वारका में 10 मंजिलों वाला बिहार सदन 2 एकड़ में फैला होगा। इसमें 109 कमरे होंगे, जिसमें 2 वीआईपी स्वीट होंगे। बिहार भवन की बिल्डिंग का हर फ्लोर वाईफाई सुविधा से लैस होगा। साथ ही जिम सहित दूसरी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। कौटिल्य मार्ग के बिहार भवन और चाणक्यपुरी के बिहार निवास के बाद बिहार सदन दिल्ली में बिहार का तीसरा गेस्ट हाउस होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश से प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। बिहार निवास में दोनों की लंबी मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार के सलाहकार। सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को मारने वालों को इनाम दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए 1 लाख का इनाम देने का ऐलान भी किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भागलपुर के पुराने टीएनबी लॉ कॉलेज की बार मान्यता को रद्द कर दिया है, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। हालांकि मान्यता बहाल कराने की कोशिश जारी है। सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत सरकार हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। पप्पू ने कहा कि जब कोर्ट का आदेश होगा तो वे हाजिर होंगे। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए 200 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार किया जाएगा। नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए निगम की 42 सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। नगर विकास मंत्री ने यह जानकारी भी दी कि बिहार के सभी शहरों में 50 बेड का आश्रय स्थल बनाया जा रहा है, जिसमें 7 दिनों तक लोग महज 10 रुपए देकर ठहर सकेंगे और 30 रुपए देकर 2 वक्त का भोजन भी कर सकेंगे। बिहार कृषि विभाग जैविक खेती के साथ ही खाद्य सामानों के प्रसंस्करण पर जोर देगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया परिसदन में इसकी जानकारी दी। पटना में एडवांटेज कॉन्क्लेव 2018 आज और कल का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी इसमें मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में बिहार आज और कल के बारे में देश भर की हस्तियों ने अपने विचार रखे। मई दिवस पर पटना में श्रम संसाधन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आने वाले दिनों में श्रमिकों और उनके परिवार के उत्थान के लिए सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया। मजदूर दिवस पर जमशेदपुर में विपक्षी नेताओं ने फुटपाथी दुकानदारों को हटाने के मामले को लेकर रघुवर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसमें विधायक कुणाल शाड़ंकी ने सरकार को जमकर लताड़ा। सीपीआई-एमएल ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में जन अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें नेताओं ने भाजपा के खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात कही। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय 20 से 25 मई तक रोजाना 2 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे, जिसमें पार्टी संगठन से जुड़े सभी इकाइयों से मिलेंगे। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर कांग्रेस के बयान पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने तीखा हमला किया है। आरके सिंह ने कांग्रेस और उनके नेताओं के समझ पर सवाल खड़े किए हैं। आरके सिंह ने कहा कि उन्होंने अब तक 100% गांवों तक बिजली पहुंचा दी है और दिसंबर 2018 तक सभी घरों तक बिजली पहुंच जाएगी। ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। रांची के खेल गांव में सीसीएल की ओर से श्रम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ रांची सांसद राम टहल चौधरी और कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। उपचुनाव में विपक्षी एकता की कवायद में जुटे जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए कांग्रेस, आरजेडी, जेवीएम और वाम दलों को निमंत्रण दिया गया है। हेमंत सोरेन के आवास पर बुलाई गई बैठक में सिल्ली और गोमिया उपचुनाव पर मंथन होगा। साथ ही बीजेपी और आजसू गठबंधन के खिलाफ महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने बेमौसम बारिश और बर्फबारी से सब्जी की खेती को हुए नुकसान को गंभीरता से लिया है। उन्होंने उपायुक्त श्रवण साय को आदेश दिया कि किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर इसकी भरपाई की जाए। कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने दुमका को सड़कों की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क के बन जाने से शहर के आसपास के कई गांव के लोगों को जिला मुख्यालय आने में कोई परेशानी नहीं होगी। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले के 400 स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने रघुवर सरकार को ग्रामीण विरोधी करार दिया। रिम्स में सोमवार को लिफ्ट नहीं मिल पाने की वजह से गर्भवती मरीज की मौत के मामले में जांच के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुंची। इस मामले में रिम्स निदेशक को टीम ने कई निर्देश भी दिए। गुमला के भरनों में 2 दिवसीय जेठ जतरा के समापन समारोह में कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर रामेश्वर उरांव और पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव शामिल हुए। दोनों नेताओं ने जतरा को झारखंड की प्राचीन परंपरा का प्रतीक बताया। कोसी नदी के लाल पानी को देखते ही इलाके के लोगों में दहशत फैल जाती है। इस बार भी नदी में लाल पानी उतरना शुरू हो चुका है। जल संसाधन विभाग एंटी एरोजन का कार्य जोर शोर से करवा रहा है, लेकिन लोगों को संदेह है कि काम समय पर पूरा होगा।
बिहार में बाढ़ अवधि 15 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक होती है, जबकि निरोधक कार्य करने की तिथि 15 मई है। वहीं विभागीय कार्यपालक अभियंता योजनाओं को समय पर पूरा करने का भरोसा दिला रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मास्टर एसोसिएशन के आह्वान पर शेखपुरा रेलवे स्टेशन में तैनात रेलवे स्टेशन प्रबंधक ने काले पट्टी लगाकर कार्य किया। बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। गया के डोभी रोड चेकिंग पोस्ट के पास 3 गाड़ियों से काफी मात्रा में शराब जब्त की गई। इन गाड़ियों से 175 कार्टन विदेशी शराब, 200 लीटर महुआ शराब, 40 लीटर देशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और गौ ज्ञान फाउंडेशन की पहल पर औरंगाबाद में 30 ट्रक गायों को मुक्त करवाया गया। रेस्क्यू की कई गायों को मुजफ्फरपुर की गौशाला में भेजा गया है, लेकिन एक साथ सैकड़ों गायों के आने से यहां की व्यवस्था चरमरा गई है। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के दावे की बेगूसराय में बलिया अनुमंडल के वार्ड नंबर 20 में पोल खुलती देखी। यहां ट्रांसफार्मर है, तार भी है, लेकिन बिजली नाराज रहती है। यहां रेलवे ट्रैक और पड़ोस के गांव के दबंग बाधक बनते हैं। तेज प्रताप यादव की शादी का कार्ड राज्यपाल सत्यपाल मलिक को दिया गया। तेज प्रताप के साथ तेजस्वी यादव और शिवानंद तिवारी ने गवर्नर को शादी का कार्ड सौंपा और उनसे शादी में आने का आग्रह किया। नवादा के एक युवक की जान सोशल मीडिया की वजह से बची है। दरअसल क्रिकेट खिलाड़ी अर्पित को आंख में टीबी की बीमारी हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए चले कैंपेन से उसकी जान बच सकी। वैशाली में महुआ प्रखंड के 2 पंचायतों कन्हौली धनराज और कन्हौली बिसन परसी को जोड़े जाने पर लोगों ने एक साथ होली और दिवाली मनाई। अब दोनों पंचायतों के जोड़ने से लोगों को छोटे कामों के लिए भी गोरौल प्रखंड जाने की से राहत मिलेगी। पूर्णिया में एक शादी चर्चा का विषय बना है। दरअसल शास्त्री नगर के मणिकांत ने स्वच्छता और सफाई को लेकर कार्ड पर संदेश छपवाया। साथ ही शादी का कार्ड उन्होंने प्रधानमंत्री को भी भेजा, हालांकि पीएम नहीं पहुंच पाए।